नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं और आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये स्पेशल लड़कियों के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ये वीडियो मेडिकल को लेकर सारे के सारे जो डाउट्स है वो आप लोगों के इस वाले वीडियो में क्लियर होने वाले। आखिर मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है, इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के बने होते हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से और एक छोटे से मेडिकल पॉइंट की वजह से आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आप मेडिकली पॉइंट बनने की वजह से आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे सभी मेडिकल के वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी वजह से आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। इसमें आपको प्राइवेट पार्ट से लेकर शरीर के सभी भागों का जो अलग अलग मेडिकल में चेक होता है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। स्पेशल वीडियो केवल और केवल लड़कियों के लिए है, तो केवल लड़कियां ही इस वीडियो को देखें और अपने साथ वाली लड़कियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर इंडियन आर्मड फोर्सेज के लिए डब्ल्यूएमपी या फिर एसएससी जीडी या बीएसएफ सीआरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट और हर एक फोर्स से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां पर मेडिकल में आपके हाथों का जो मेडिकल होता है ये एक मेजर मेडिकल होता है और यहां पर बहुत सारे मेडिकल पॉइंट की वजह से बहुत सारे साथी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल कैरिंग एंगल होता है। नॉर्मली आपका जो हाथ है वो इस प्रकार होना चाहिए, ये नॉर्मल कैरिंग एंगल है, यहां से बंदा पिट होके जाता है। दूसरा यहां पर देख सकते क्यूबिटियस वेल्कस बोला जाता है। अगर इस प्रकार आपका पैर यहां से बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे यहां पर बाहर की तरफ निकला हुआ है, मुड़ा हुआ है, आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं आपका इसे क्यूबिटियस वेरियस बोला जाता है। यहां से आप देख सकते हैं यहां से आपका हाथ है जब यहां से लगाते हैं तो उसमें लचक नहीं होनी चाहिए, यह भी एक मेडिकल पॉइंट बनता है। और दूसरा मेडिकल पॉइंट होता है इसे गन स्टॉक डिप्रिविटी बोला जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं आपका यहां से बाहर निकला होता है, अंदर जाके फिर यहां से बाहर निकला होता है, तो यह भी मेडिकल पॉइंट होता है। मैनुअली आपका हाथ इस प्रकार होना चाहिए। हाथ के मेडिकल में यही चीजें चेक की जाती है। दोनों हाथों में 5-5 अंगुलियां होनी चाहिए, आपकी अंगुलियां सही से काम करनी चाहिए, ये चीजें चेक की जाती है। दूसरा हाथ का जो पॉइंट होता है वो होता है आप लोगों को पसीने का। दोस्तों दोनों हाथ आप लोगों को ऐसे लगाने हैं और उसके बाद में आपका पसीना चेक किया जाएगा कि आपके हाथों में पसीना आ रहा है या नहीं। अगर इस प्रकार हाथों में पसीना आ रहा आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। नॉर्मली इस प्रकार आपके हाथ होने चाहिए। दूसरा आपका मेडिकल में पॉइंट होता है वो होता है आपके पैरों का मेडिकल। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट, बहुत सारी लड़कियां फोर्स के लिए जाती हैं, उन्हें नौकरी का पॉइंट मिल जाता है, नौकरी में मेडिकली अनफिट हो जाती है। आखिर ये नौकरी का पॉइंट होता क्या है यहां पर देख सकते हैं, ये एक नौकरी का जिन्यूम वेलुम बोला जाता है, इसे नौकरी भी बोला जाता है। अगर आप दोनों पैर ऐसे लगाएंगे आपके यहां से पैर टच करें, अब देखो यहां से पैर खोल रखे फिर भी यहां से पैर टच कर रहे हैं, आपका मेडिकल का पॉइंट बन जाता है। नॉर्मल स्थिति आपकी इस प्रकार होनी चाहिए, यहां पर आप लोगों की पैरों की जगह होनी चाहिए। अगर ये वाली जगह है आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। दूसरा एक पॉइंट बनता है अगर आपके पैरों में इस प्रकार ज्यादा जगह बन रही है, आपके दोनों पैर घुटनों से बाहर निकले हुए हैं, आपको मेडिकल का पॉइंट बन जाएगा। यहां पर इसे बोला जाता है जेन्यू वैक्यूम बोला जाता है, बोल लॉक्ड बोला जाता है, यह भी एक मेडिकली पॉइंट होता है, इसमें भी अनफिट कर दिया जाता है। ये नौकरी आप सभी को पता है, इसमें भी मेडिकल अनफिट हो जाता है। नॉर्मली इस प्रकार आपके पैर होने चाहिए। दूसरा पैरों का मेडिकल में चेक होता है जो कि वेरिकोज वेन होता है। अगर आप लंबे समय से रनिंग कर रहे हैं या आपने कहीं वजन उठाया है, जिम वगैरह ज्वाइन करने की वजह से आपके पैरों में नसें दिखाई दे रही है, इस प्रकार की नसें दिखाई दे रही है, फूली हुई नसें दिखाई दे रही है, इसे वेरिकोज वेन बोला जाता है। और ये मेडिकली अनफिट का सबसे बड़ा पॉइंट होता है और इसमें भी मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। तो पैरों में ये चीजें आप लोगों की चेक होती है, इतनी चीजें। इसके अलावा पैरों में एक चीज और चेक होती है, उसे फुट प्लेट बोला जाता है। अगर आपका पैर नीचे से फ्लैट है तो आपको इसका मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, आपको मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। नॉर्मली आपका पैर है वो इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार आपके पैर में जगह बनी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार आपका पैर फ्लैट है, सपाट है, आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। पैरों में इतनी चीजें आपकी चेक की जाती है। दोनों पैरों में 5-5 अंगुलियां होनी चाहिए आपके। अगला पॉइंट आता है आपका सबसे मेजर पॉइंट, यहां पर देखना एक आपका कान का मेडिकल होता है और फोर्स में अगर आप भर्ती हो रहे कान और आंख इन दोनों का मेडिकल है वो एक मेजर मेडिकल पॉइंट होता है और बहुत सारे साथी मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। कानों के अगर मेडिकल की बात करूं तो जब भी आप मेडिकल के जा रहे हैं दोनों कान आपके साफ होने चाहिए, वैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैक्स का आपको पॉइंट मिल सकता है, मेडिकली आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, आपके कान में जो पर्दा है उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का व्हाइट दाग होना चाहिए।
या किसी भी प्रकार की जो कान का पर्दा होता है सुनाई देने वाला, उसमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीजें यहां पर चेक की जाती है। अगर आपने कभी भी कान का ऑपरेशन करवाया है तो भी आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। यहां पर अगला देखना पॉइंट वो होता है आपके आंखों का मेडिकल। बच्चों आपने 6/6 सुना होगा, आपकी एक आंख 6/6 होनी चाहिए, दूसरी अगर 6/6 नहीं है 6/9 भी है तो भी आप मेडिकली अनफिट नहीं, मेडिकल फिट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आपकी दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए। और इस प्रकार के अक्षर लिखे रहेंगे जो आपको एक एक अलग अलग आंख से आपसे पढ़वाई जाएंगे। दूसरा एक मेजर पॉइंट होता है आंख, जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। और भाई इसमें बहुत सारे साथी है वो परमानेंट अनफिट होते हैं, वो फोर्स में भर्ती नहीं हो पाते। यहां पर आपको कलर में कुछ अक्षर लिखे दिख रहे होंगे और ये संख्या आपसे पढ़वाई जाती है। अगर जिस साथी के कलर ब्लाइंडनेस है, जिस फीमेल कैंडिडेट के ब्लाइंड ब्लाइंडनेस है, यहाँ पर कलर जिसे वर्ण अनाथता बोला जाता है, ये परमानेंट होता है और वंशानुगत होता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें वो कलरों को नहीं पहचान पाता है और मिक्स कलरों में कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर 12 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, 29 लिखा है, 57 लिखा है। इस प्रकार आपसे पढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं पढ़ पाते आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, आपको कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट मिल जाएगा। और अगर ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके है तो आप फोर्स में भर्ती नहीं हो सकते। दूसरा एक मेजर पॉइंट होता है आपका, वो होता है आपके मुंह का मेडिकल। मुंह में क्या चीजें चेक की जाती है, आपका मुंह खुलवा के उसके बाद में देखा जाता है कि 3 अंगुली आपके मुंह में जा रही है नहीं जा रही। दूसरी चीज ये चेक की जाती है, यहां पर टोर से देखा जा रहा है कि यहां पर जो टोन्सलर होते हैं उसमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टोन्सलर सूजे हुए हैं उसमें स्वेलिंग आ रही है तो अभी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, अगर दांतों के मेडिकल की बात करूं, आपके दांत साफ होने चाहिए, कम से कम आपके दांतों की संख्या 28 होनी चाहिए। किसी प्रकार के दांत में कैविटी नहीं होनी चाहिए, दांत एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर आगे पीछे थोड़े बहुत है चल जाएगा, लेकिन आपके टोटल कुल मिलाकर कम से कम 28 दांत होने ही चाहिए, तभी आप मेडिकली फिट हो पाओगे। अगला मेडिकल में पॉइंट जो चेक होता है, उससे पहले मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नई वाली एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं। उनको मैं बता दूं कि यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी को समर्पित नई आप लोगों की 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है उसमें अलग अलग रीजनिंग की यहाँ पर बुक आ चुकी है, जिसमें 2019 से 2024 तक जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए सारे सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार मैथ के भी सारे सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके साथ ही आपका जीके और हिंदी की भी अलग से गाइड मिल जाएगी। ये 2019 से 2024 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन चारों बुकों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के कुछ मेडिकल के पॉइंट। अगर आप एसएससी जीडी या पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहां पर यूरिन भी चेक होता है। सामान्य पेशाब आपका इस प्रकार होना चाहिए यूरिन, अगर इस प्रकार ब्लड की मात्रा आपको दिख रही है आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। उसके साथ में आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में आपका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में किसी प्रकार की चेस्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें चेक होती है। उसके बाद में अंतिम होता है आपका सभी फीमेल कैंडिडेट का प्राइवेट पार्ट का मेडिकल। अब बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट है वो कंफ्यूज रहती है कि सर मैंने गलती से कुछ सेक्स वगैरह कर लिया है, क्या मैं मेडिकली अनफिट हो जाऊंगी? इसका कोई भी प्रभाव आपके मेडिकल पर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं उस समय आप प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, या फिजिकल के लिए जा रहे हैं फोर्स से अलाउड नहीं करता। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट होगी वो फोर्स में भर्ती नहीं की जाएगी, उन्हें मेडिकल में अनफिट किया जाएगा। दूसरा आपका चेक होता है, वो चेक होता है प्राइवेट पार्ट में आपके पाइल्स, जिसे बवासीर बोला जाता है, ये आप लोगों की वहां पर चेक की जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम भी अगर आपके है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो जितने भी अपने प्राइवेट पार्ट्स है, अंडरआर्म्स है, उनकी बिल्कुल आपको क्लीन एकदम सफाई करके आपको जाना है, तभी आप मेडिकल में वहां पर फिट हो सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसी वजह से भी आपको मेडिकल में पॉइंट मिल सकता है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी मेडिकल के लिए जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मेरे प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर ले लें, सजेशन जरूर ले लेना, ताकि आपको मेडिकल में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथियों, जितने भी आपके मेडिकल से जुड़े कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। साथ में अपने सभी साथियों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जो फीमेल कैंडिडेट है, जो इंडियन आर्मड फोर्सेज या इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि फोर्स में मेडिकल किस प्रकार होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और आगे आने वाली फोर्स भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।